हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2 एडवर्टाइजमेंट हैं वो दोबारा से रीओपन कर दी है और उनमें से एक का जो एप्लीकेशन फॉर्म हम आज आपको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हम आज हैं जो हरियाणा पुलिस की जो कांस्टेबल है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से अप्लाई करना उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाई जाने वाली है। आइए आपको ले चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपने गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपने क्या करना है, HSSC टाइप करना है, उसके बाद सर्च कर देना। सर्च करते ही आपके सामने पहली वेबसाइट का लिंक होगा जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की होम पेज की वेबसाइट होगी। आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा, यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर सामने आपके आ जाएगी। आपको यहाँ पर री एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024 है इस कांस्टेबल इन हरियाणा पुलिस। आपने इस पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तुरंत बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 2 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट और न्यू कैंडिडेट। आपने सबसे पहले अपने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। न्यू कैंडिडेट वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिखाई देने वाली होगी, आपने इनको पढ़ लेना। उसके बाद आई एक्सेप्ट वाले इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना और प्रोसीड पर आपने क्लिक कर देना। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना जो CET क्वालिफाई कैंडिडेट है वही इसको एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। इनके CET मैप का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने यहाँ पर एंटर करना और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिखाई देने वाले होंगे जिन पर कि एक OTP आपको भेजा जाएगा। अब अपने सेंड OTP पर आपने क्लिक कर देना है। हमने अपने मोबाइल से क्या है OTP ले लिया। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। अब कैंडिडेट की जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। आपने इसको क्या करना है, एक बार देख लेना। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर प्रिंट और प्रोसीड टू कंप्लीट यूर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब यहाँ आपके अपने सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ वो पासवर्ड यहाँ पर डालना। उसके बाद लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी आया था वो अटपटा सा होगा, आपने वो फिर से आपने यहाँ पर डालना। उसके बाद अपना नया पासवर्ड डालना और नया पासवर्ड को कन्फर्म करने ला। नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपने इन सभी गाइडलाइनों का क्या है, ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपने जो करंट पासवर्ड हमारे पास आया था मैसेज में वो टाइप करना है। हमने जो नया पासवर्ड बनाया वो दोनों जगह टाइप करना है। अब चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने आपके यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने अपनी यूज़र आईडी डालनी है, यानी कि आपका जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको सामने दिखाई देने लग जाएगी और कैंडिडेट का नाम भी आपके सामने। यहाँ पर अपडेट फोटो, यानी कि आपने फ़ोटो अपलोड करनी होगी जो कि कैंडिडेट की आपकी रहने वाली होगी। यहाँ पर चूज करने के बाद आपने कैंडिडेट की फ़ोटो को क्या कर लेना होगा, यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी कैंडिडेट की डिटेल में पहुँच जाते हैं। उसके बाद अपना है जो फ़ोटो वहाँ से चूज कर लेते हैं, उसके बाद उसको अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया। अब अपलोड वाले कॉलम पर क्लिक करते ही फ़ोटो आपकी यहाँ पर ऑलरेडी आपकी आ चुकी होगी। अब आपने इस साइड में आ जाना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके ये 7 स्टेप आपके रहने वाले हैं, ये 7 के साथ आपने क्या करने होंगे, फिल करने होंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड टू फिल वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना। व्यक्तिगत जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, आपकी सारी आपकी जानकारी। मटेरियल यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में आपने मैरिड अनमैरिड जो भी आपकी बनती है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना। पर्सनल डिटेल आपकी सेव हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, कैटेगरी, कैंडिडेट की कैटेगरी को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी रहने वाली है। अब आपको यहाँ पर हम आपको आगे की प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं कि जैसे कि आप क्या हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पर अब एक अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, नेम ऑफ अथॉरिटी, यानी कि किसके सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पे हैं उसके नाम लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू आपने लिख देना है, डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट नंबर आपने लिख देना है और फाइल आपने कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB की आपने यहाँ पर अपलोड
अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपलोड वाले कॉलम पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपकी डिटेल अब फिल हो चुकी है तो यानी कि आपका जो डोमिसाइल है उसकी यहाँ पर PDF फाइल पे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। उसके बाद कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी आपकी बनती है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसी सेलेक्ट कर लेनी है। अब हमने यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, वही सारी प्रोसेस यहाँ पर भी रहने वाली है जितनी भी हमने उसमें रेजिडेंस वाले कॉलम में की थी। हमारी रेजिडेंस डिटेल और हमारी कैटेगरी डिटेल हमारी यहाँ पर सारी फिल हो चुकी है। उसके बाद आर यू द एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करोगे। यस करने के बाद आपने उसके है जो टाइप वगैरह जो सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपने इसको क्या कर देना, नो पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद क्या आपके पास कोई NCC सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपने यहाँ पर यस करना। यस करने के बाद आपने उसका लेवल A लेवल B लेवल जो भी आप जिस भी लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपने यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। और उसी प्रकार से सारी डिटेल आपने फिल करनी होगी जैसे कि हमने रेजिडेंस वाले कास्ट वाले में की थी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नो पर क्लिक कर दें। नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली होगी। सेव एंड प्रोसीड पर आपने आगे क्या कर देना, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एड्रेस का कॉलम आ जाता है कि आपने एड्रेस है जो अपना फिल करना, जैसे कि पहले आपने क्या कर देना, अपना स्टेट है जो आपने यहाँ पर क्या कर देना, अपना सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपनी तहसील जो भी आपकी तहसील बनती है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका जो पिन कोड जो आपका रहने वाला है वो पिन कोड आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आगे की प्रोसेस हम आपको करके दिखाने वाले हैं। परमानेंट एड्रेस हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपने इस चेक वाले बॉक्स को क्लिक कर देना। आपका परमानेंट और जो आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो आपका सेम हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक रहने देना। अब आपने क्या करना, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अगले वाले कॉलम पर आप पहुंच जाओगे जो कि आपका क्वालिफिकेशन से संबंधित आपका रहने वाला है। सबसे पहले आपने अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ से क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि 10वीं की हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आपने टाइप करने हैं। उसके बाद स्कूल बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर टाइप करना है। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने वो पास की है वो आपने यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर टाइप करना, सर्टिफिकेट नंबर जो भी 10वीं की DMC के ऊपर है आपके वो टाइप करना है। डेट ऑफ इशू रिजल्ट सर्टिफिकेट की आपने वो डेट यहाँ पर आपने इस कैलेंडर खुल जाएगा। क्लिक करते ही आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। टोटल मार्क आपने यहाँ पर टाइप कर देने हैं। और उसके बाद ऑब्टेन मार्क जितने भी आपके नंबर आए हुए होंगे वो आपने टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना जो डॉक्यूमेंट है 10वीं का वो आपने यहाँ पर चूज करना है, जो कि 1 MB तक का मैक्सिमम आपका PDF फाइल में आपका होना चाहिए। ये सारी डिटेल आपको फिल करके आगे की प्रोसेस आप करके दिखानी है। हमने यहाँ पर सारी डिटेल है जो 10th क्लास की वो सारी फिल कर दी है। फिल करने के बाद आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, जो कि फाइल भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ज़्यादा क्वालिफिकेशन यहाँ पर जोड़ने के लिए आपने ऐड वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। ऐड वाले कॉलम पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आगे यहाँ पर आपको +2 की डिटेल आ जाएगी। +2 के बाद आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने सारी यहाँ पर इस प्रकार से फिल करनी होगी। अब आगे की प्रोसेस हम आगे करके दिखाने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन है जो सारी फिल कर ली। फिल करने के बाद हमने क्या करना, सेव एंड प्रोसीड वाले कॉलम पर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। जो कि फोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं वो मिनिमम 4 KB के और मैक्सिमम आपके 100 KB के आपके हो सकते हैं। इसके बाद इट इज मैंडेटरी टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर प्रेफरेंसली सेम एज द अपलोड और CET, यानी कि CET में जो आपके फोटो और सिग्नेचर थे वही आपने कोशिश करनी है आपके अपलोड करने की। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना फोटो है जो यहाँ पर उठा करके लेकर आने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कर लिया, फोटो हमने यहाँ पर उठा लिया, फोटो हमारा यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के पहले फिर से हम उसी अपने कॉलम पर चले जाते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, सिग्नेचर अपने लेकर आने की कोशिश करते हैं। फोटो सिग्नेचर हमारे हैं दोनों के दोनों यहाँ पर आपको दिखाई देने लग रहे हैं, ये आ चुके हैं। अब आपने सेव एंड प्रोसीड वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, 10-12वीं, ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन, डोमिसाइल और जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। अगर आप किसी भी कॉलम पर आप एक बार क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको वो डाउनलोड होके आ जाएगा और इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा कि आपने क्या क्या अपलोड किया हुआ है। अब आपने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड वाले कॉलम पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, कन्फर्मेशन, आपने सारी डिटेल को अपनी है जो एक बार फिर से देख लेना है कि जो जो चीज़ें आपने फिल किया वो सारी आपकी सही हैं या कुछ उसमें त्रुटि वगैरह तो नहीं रह गई है। आपने इसको स्क्रॉल करके धीरे धीरे आपने नीचे की तरफ आ जाना। नीचे की तरफ आने के बाद आपने
इस कॉलम को आपने क्या करना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है जो कि प्रिंट का है। आपने इसको क्या करना है, प्रिंट आउट इसका निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपने क्या करना है, उसको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद उस पर आपने फिर क्या करना, उसको अपलोड करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको 2 पेज की 2 शीट की एक फ़ाइल आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने होंगे, डेट यहाँ पर आपने फिल करनी होगी और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फिर दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। आगे की प्रक्रिया हम जल्द ही आपको अभी करके दिखाने वाले हैं। अब हमने क्या कर लिया है, इसका जो पूरा का प्रिंट आउट ले लिया। प्रिंट आउट लेने के बाद हमने उसका है सिग्नेचर कर लिया। सिग्नेचर करने के बाद उसकी एक PDF फाइल भी हमने ऑलरेडी बना ली है। अब आपने उसको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। उस फाइल को हमने यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना है। जैसे कि हम यहाँ पर उस फाइल को लेकर आते हैं, थोड़ी सी प्रोसेस लेके ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा और यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट है जो साइंड कन्फर्मेशन का जो PDF का डिटेल है वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, चेक बॉक्स यानी कि ये वाला क्लिक नहीं किया था। अब हमने फिर से कॉलम के क्लिक कर दिया। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। वो OTP आपने अपने फ़ोन से देख लेना है। मोबाइल से OTP देखने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर लिखा आ जाएगा, देख लिए, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड यूर एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में जो आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, वो पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पर आपको करके दिखाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी यह आ चुका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपने ऑलरेडी पहले से फीस पे सबने कर रखी है, जो कि हमने ऑलरेडी जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे। ये तो एडवर्टाइजमेंट आपकी दोबारा से आई हुई थी। तो इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हुआ दिखाई दे जाएगा। अब आपको ये अपना प्रिंट आउट लेके दोबारा से इसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है भविष्य के लिए। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर आपकी ये दिखाई दे रही है 06/2024 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना था, पूरी प्रोसेस हमने आपको करके दिखाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा की गई यह कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और इससे अलग जो एडवर्टाइजमेंट आपकी आई हुई है उसको कैसे फिल करना, उसका भी एक वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के देखते रहिए मोबाइल वाला CSC। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।